राजपाल जब ने आरोप लगाया था। और अभी तो बहुत सारी शुरुआत हुई है, अभी तो विधानसभा भी शुरू होगी। मैंने आपसे कहा ना कि 100 नंबर का हटा दिया। 100 नंबर आपको बताना चाहिए था, जो साथी गए होंगे थाने में हजरतगंज में, कहिए कि कानून व्यवस्था यहां से नहीं चलती है। मैं तो चुनाव भर ये कहता रहा कि थाने से नहीं पुलिस चलती, अब 100 नंबर से भी पुलिस चलने लगी है। उस व्यवस्था को कितना सुधारोगे, कितना अच्छा करोगे, मैं समझता हूं सरकार को वो देखना चाहिए। सर, एक सवाल मेरा ये है कि सरकार में, बीजेपी सरकार में ये कहा जा रहा है कि हज पर जो सब्सिडी मिलती थी वो सबको ना मिले, जो संपन्न लोग हैं वो सब्सिडी छोड़। देखिए, उस बहस में हम इसलिए नहीं पढ़ना चाहते हैं, कोई चीज सामने नहीं। हमने तो श्रवण यात्रा भी कराई थी। श्रवण यात्रा करने वाले लोग और तमाम धर्म जाति के लोगों को हमने जहां भेज सकते थे उन्हें भेजा था। हम तो श्रवण यात्रा भी कराने वाले लोग थे। इसीलिए मैंने पहली प्रेस में कहा था कि बहकाने से कभी कभी लोग बहक जाते हैं। हम तो आप लोगों से भी कहेंगे कि अभी मत बहको, आप भी लग रहा बहक गए हो, क्योंकि जो घटनाएं हमारे समय पे दिखाते थे आप, अब घटनाएं नहीं दिखा रहे हो। आंकड़े हमारे पास भी हैं, आंकड़े आपके पास भी हैं। हम तो उस दिन का इंतजार करेंगे कि हमारी जब तस्वीर दिखा करके आप कानून व्यवस्था, मर्डर, बलात्कार और सब घटनाएं दिखाते थे, हम भी इंतजार करेंगे कि मुख्यमंत्री की फोटो लगा करके कब एसिड अटैक पर जो घटना हुई है उसकी फोटो लगाओगे। सर, 5KD का शुद्धिकरण कराया, क्या ऐसे क्या अगली बार जब सरकार 2022 में बनेगी, गंगा जल फायर ब्रिगेड में भर करके न केवल 5 विक्रमादित्य और जितनी सरकारी ऑफिसें होंगी, और साथ ही साथ आप लोगों पे भी थोड़ा डालूंगा मैं। 5ED, देखिए 5ED का मुझे दुख नहीं है। 5ED का मेरा दुख केवल इस बात का है कि हमारे 3 मोर हैं वहां पर। अब मैं ये भी नहीं जानकारी कर सकता हूं कि 3 मोरों को खाना दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। 3 मोर केडी पे, हाँ केडी पे जो शुद्धिकरण हुआ है, मुझे शुद्धिकरण से दुख नहीं है कि देखिए 5KD का अगर शुद्धिकरण हुआ है, मुझे कोई दुख नहीं है उसका। मैं केवल इतना जानना चाहता हूं, हमने 3 मोर पता नहीं कहां से आ गए थे। वो हो सकता है वो चिड़ियाघर से आ गए हों, वो अपने आप वहां आ गए थे। वो 3 मोरों का स्वास्थ्य कैसा है, खाना पीना चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि हम तो उनके लिए अलग से खाना इंतजाम करते थे। ये शुद्धिकरण वालों ने शायद मोर के लिए कुछ किया है कि नहीं किया है। सुना है गाय आने वाली हैं, बछड़ा आने वाले हैं, तो हमारे मोर का भी ख्याल रखना। 3 मोर हैं हमारे, और याद रखना फायर ब्रिगेड में गंगा जल भरा जाएगा। मैं नहीं, मैं तो आपने जो पूछा उसी का जवाब दिया मैंने। वो बाद में आपको अखबार के माध्यम से पता लग जाएगा, मैं आपको सूचना दे दूंगा। ईवीएम पे मैंने कहा कि पूरी जानकारी हम कर रहे हैं, और जगह जगह से हमें सूचनाएं मिल रही हैं कि ईवीएम या वोट को लेकर के लोगों के अंदर शक है। और मैंने पहली प्रेस में भी इसी बात को कहा था कि अगर बहुजन समाज पार्टी या और दल ये कहते हैं कि ईवीएम में बड़े पैमाने पर बेईमानी हुई है, तो इसमें चुनाव आयोग को और इलेक्शन कमीशन को जांच कराने में क्या दिक्कत है। हम तो ये भी कहते हैं कि वीवीपीएटी जो फतेहपुर में लगाई गई थी, वहां पर भी लगाने का कहा था कि लगी नहीं मशीन। आप बताइए, ईवीएम के साथ वीवीपीएटी लगाने का फैसला था वीवीपैट का, लेकिन वहां नहीं लगाई गई है। इसका दोषी कौन है। कई गांव ऐसे हैं जहां हमने कहा है कि बूथों पर हम उन लोगों से एफिडेविट लेंगे और कहेंगे कि एफिडेविट में ये लिख करके दे उन्होंने किसको वोट दिया है। वो अपने आप देने के लिए तैयार है, हम नहीं मांग रहे हैं। वो अपने आप हमसे मिलने आए, तो हमने कहा हम ऐसे बात नहीं मानेंगे, आप लिख करके एफिडेविट दीजिए कि आपने पार्टी को वोट दिया है, किस पार्टी को दिया। आप देखिए, हम इलेक्शन कमीशन को देंगे। तो शिकायतें तो हैं, और हम अगर पोस्टल बैलेट में जीत जा रहे हैं और ईवीएम में हार रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही हमें भी। गुजरात, हिमाचल में मांग करेंगे आप? हम तो मांग करेंगे कि उत्तर प्रदेश में और देश का लोकसभा चुनाव हो तो दुनिया के जिस हिस्से में जिस तरीके से चुनाव होता है उसी तरह के बैलेट से चुनाव हो। जो केंद्र सरकार पिछड़ा वर्ग आयोग को रिकंस्ट्रक्ट कर रही है, अब बहुत ज्यादा बहस उसमें मगरोगे तो क्या फायदा है। अरे तुम जाइए एंटी रोमियो वालों की फोटो खींचो जा करे। अभी कुछ नहीं कह सकते, हमारा कांग्रेस के साथ अलायंस है।
सर आईपीएस हिमांशु कुमार ने जातिगत जो कार्रवाई की जाए उस पर टिप्पणी की तो उनको सस्पेंड कर दिया गया, सर उस पर क्या कहेंगे सर? मैं कहता हूं सिपाहियों को सस्पेंड करने से क्या फायदा है? नहीं सर आईपीएस उनके ऊपर तो बहुत सारे लोग बैठे थे। हम तो कहते हैं कि जब हमने एक अधिकारी को सस्पेंड किया था उस तरह आप भी टीवी पे चलाओ, याद कीजिए। आपने तो जाने कितनी कहानी चलाई थी। मैं सोचता हूं कि वो तस्वीरें कब दिखने को मिलेंगी मुझे। सर हिमांशु कुमार ने सही आवाज उठाया, उसको सस्पेंड कर दिए गए हैं। मैं कह रहा हूं कि हिमांशु कुमार आईपीएस हैं, विभागीय अगर कार्रवाई हुई है और सस्पेंड हुए, तो मैं तो ये कहता हूं इस बात को कि पहले गवर्नर साहब ने भी एक बार उठाया था सवाल कि एक ही जात के लोग सब बैठे हैं, अब तो सरकार हमारी नहीं है और एक ही जाति के लोग सस्पेंड हो रहे हैं। कुछ सिपाही ऐसे भी लोग हैं जो आंखों से बता दे रहे हैं कि रोमियो कौन है। और फिर ये जात और धर्म के आधार पे हम लोग बात नहीं करते हैं। सर एक सवाल सर, हम चाहते हैं कि सभी वर्गों को लेके चलना चाहिए, सबका साथ सबका विकास। सर आपकी सरकार ने मजदूरों से सर एक सवाल सर, रोमियो को मारा है, आखिर ब्रेजिंग कब तक पिटते रहेंगे? ये सवाल हमसे मत पूछो। ये सवाल हमसे मत पूछो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा 15 अप्रैल से अभियान सदस्यता का चल रहा है और 30 सितंबर तक बाकी और जो पार्टी की कार्रवाई होती है वो कार्यक्रम संपन्न हो जाएंगे। सर ऑफिशियली यहाँ से शुरू करेंगे, शुरू कहाँ से? वो आपको पूरे कार्यक्रम दे दिया जाएगा, कौन कौन कहां से शुरू करेगा। हम भी कई जगह सदस्यता का कार्यक्रम चलाएंगे। इसलिए प्रेस के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। महीने में एक बार आपसे मिला करेंगे। जो बात कह दी खत्म होगी बात। चुनाव शुरू हो गया अब तो।